बच्चों, आज हम गंगा पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के प्रथम जो पाठ है, जिसका शीर्षक है राम परशुराम संवाद, उसके पहले पद को पढ़ेंगे। आइए अब हम सप्रसंग व्याख्या आरंभ करें। आपकी पुस्तक में 3 पद दिए गए हैं। सबसे पहले हम आरंभ करेंगे पहले पद से। पहले मैं आपको ये पद पढ़ना सिखाती हूँ, सुनिएगा। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लागे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आय खुतानी। जनक बहोरी आय सिरु नावा, शीस बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज में ले 2 भाई। राम लखन दशरथ के ठोठा, दीने आशीष देखि भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरि बिलो की विदेह सन, कहो काय अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापो कोपु शरीर। ये था दोहा और पहले जो था छंद था वो था चौपाई। आप इसका प्रसंग इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि किस समय का वर्णन होता है। तो सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा शिव धनुष जैसे ही टूटा, उसकी आवाज सुनकर मुनि परशुराम क्रोध में भरकर राजा जनक की सभा में आते हैं। इस पद में, इन पंक्तियों में उस समय का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा शिव धनुष जैसे ही टूटा, उसकी आवाज सुनकर मुनि परशुराम क्रोध में भरकर राजा जनक की सभा में आते हैं। इसका सजीव वर्णन सुनिए। कवि लिखते हैं कि परशुराम जी का भयानक वेश देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा भय से व्याकुल हो गए। सभी राजाओं ने अपने पिता का नाम बताते हुए मुनिराज को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। पूरे वातावरण में भय छा गया। परशुराम इतने क्रोधी थे कि यदि वह हित समझकर भी प्यार से भी किसी राजा की ओर देख लेते तो उन्हें लगता मानो उनकी मृत्यु निकट आ गई है। तभी इतना भयभीत दृश्य को देखकर राजा जनक परशुराम जी के निकट आए। मुनि परशुराम जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी पुत्री सीता जी को भी बुलाकर उनसे प्रणाम करवाया। मुनि परशुराम जी ने बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया। यह देखकर सभी सखियां भी बहुत खुश हुईं और समय की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बड़ा क्रोधपूर्ण वातावरण है, तो वो तुरंत सीता जी को अंदर महल में ले गए। फिर मुनि विश्वामित्र जी भी आकर परशुराम जी से मिले, क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही राम लक्ष्मण आए थे, तो वो भी परशुराम जी से मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों से परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने मुनि परशुराम जी से कहा कि ये मनोहर जोड़ी राम और लक्ष्मण की है। ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इतनी सुंदर जोड़ी को देखकर मुनि परशुराम जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि कामदेव के रूप से भी अधिक रूपवान प्रभु राम के अति सुंदर रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र थकते न थे और वो अचंभित थे। फिर सब देखकर परशुराम जी ने जानते हुए भी अनजान बनकर, उनको पता था कि वो क्यों आए हैं, फिर भी अनजान बनकर राजा जनक जी से पूछा कि हे राजन, ये आज आपके महल में इतनी भीड़ किस कारणवश है?
भीड़ देखकर परशुराम को मन में क्रोध भर गया था। तो खैर ये थी व्याख्या के बाद हम इन पंक्तियों का विशेष भी जानेंगे। विशेष के मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। यदि प्रश्न आता है कि आप विशेष भी लिखिए तो आप भावार्थ के बाद इसे लिख सकते हैं या आप इसको व्याख्या में भी जोड़ सकते हैं। तो आप इस प्रकार के लिखिए कि ये पंक्तियां स्वयंवर के समय पहुंचे क्रोधी परशुराम के आगमन को दर्शाती हैं। दूसरा, विनय से विभूषित श्री राम और नटखट लक्ष्मण के स्वभाव को भी दर्शाती हैं। तीसरा, इसमें अवधि भाषा है और दोहा तत्व और चौपाई छंद है। चौथा, ये पद्यांश संवाद शैली में लिखा गया है और पद सरोज में रूपक अलंकार है। यहाँ अन्य राजाओं के भय को भी दर्शाया गया है। इस प्रकार से कुछ आप विशेष में लिख सकते हैं जो उसके भाव से, उन शब्दों से जुड़ा हुआ हो। बाकी कक्षा में आपको आपकी अध्यापिका बताएंगी। तो पहले पद को हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आपको दूसरे पद की व्याख्या या कहिए सरलार्थ बताऊंगी।